जय हिंद। न्यूज़ रूम अंडमान में आप सभी का स्वागत है। मैं जुबैर अली। दोस्तों, जैसा कि आप मेरे पीछे व्यू देख सकते हैं तो आप सभी समझ ही गए होंगे कि इस वक्त हम खड़े हैं हमारे अंडमान निकोबार के वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड जॉली बॉय आइलैंड में। और आज जो है हमारे एंटोवा की तरफ से जो है यहाँ पर एक प्रमोशन ट्रिप जो है यहाँ पर आज उनके द्वारा किया गया है, ताकि सभी के द्वारा जो है उनके द्वारा जो है यहाँ पर सभी टूरिज़्म को अट्रैक्ट हो, टूरिस्ट जो है यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में यहाँ पर आए। और आप मेरे अगर करीब में देख सकते हैं कि काफ़ी सारे जो है पर्यटक जो है यहाँ पर इस वक्त में आए हुए हैं। काफ़ी दूर दराज इलाके से, काफ़ी बाहरी क्षेत्र से भी आए हुए हैं, आउट ऑफ इंडिया भी आए हुए हैं और हमारे भारत के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भी यहाँ पर आए हुए हैं। तो आज हम यहाँ पर जो है इस प्यारे से आइलैंड का, जो कि अपने वाइट सैंड और क्रिस्टल क्लियर वाटर और कोरल्स के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है, उसे देखने के लिए भी हम आज यहाँ पर आए हुए हैं। और आप सभी दर्शकों को हम आज दिखाएंगे यहाँ के वाइट सैंड, कोरल्स और क्रिस्टल क्लियर वाटर का एक बेहतरीन नज़ारा। तो इस वक्त में हमारे साथ एक और गेस्ट जुड़ रहे हैं। सर, आपका नाम बताइए। आकाश सोनी। आकाश सोनी। सर, कहाँ से हो आप? हम बैंगलोर से आए हैं, रहते मुंबई में हैं। तो कितने दिन का ट्रिप था आपका अंडमान का? 8 दिन का ट्रिप था, बहुत मज़ा आया। बहुत मज़ा आया। तो जॉली बॉय आइलैंड कैसा लगा ओवरऑल हमारा? ये जॉली बॉय आइलैंड मुझे सबसे बेस्ट लगा। हम लोग हैवलॉक गए, रोज़ आइलैंड गए, नील आइलैंड गए, नॉर्थ बे आइलैंड गए, पोर्ट ब्लेयर गए, बट ये सबसे बेस्ट है। यहाँ के लाइव कोरल्स और लाइव फिशेस, इतनी बड़ी बड़ी फिशेस और इतनी कलरफुल फिशेस, बहुत ही अच्छा पैसा वसूल था ये ट्रिप। बहुत मज़ा आया। ओवरऑल अगर हम कहें कि अगर लक्षद्वीप से हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड और आइलैंड को कंपेयर करें तो ओवरऑल आप किसको रेट करना चाहेंगे सबसे ज़्यादा? लक्षद्वीप, अभी हम लोग ने लक्षद्वीप विजिट नहीं किया है तो उसका इतना आइडिया नहीं है, बट जितना अंडमान घुमा है, अंडमान तो बेस्ट है ही। बेस्ट है। यहाँ पे टूरिस्ट और आ सकते हैं और ये बहुत अच्छी जगह है। आप बाकियों को मतलब अपने जितने भी दोस्त हैं, अपने जितने भी रिश्तेदार हैं, उनको मतलब प्रमोट करेंगे कि आप यहाँ अंडमान आए और घूमें? बिल्कुल बिल्कुल, सबको हम यही सजेशन देंगे कि अंडमान जाइए और घूम के आइए। अपने एक तो अपने कंट्री का आइलैंड है, बहुत ही अच्छा लगता है यहाँ आके। और सबसे ज़्यादा यहाँ के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं। यहाँ पे आप कुछ भी सामान कहीं भी छोड़ दीजिए, कोई चोरी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। और लोग इतने अच्छे हैं यहाँ कि हर लोग हेल्प करने वाले हैं, सब बताते हैं, जो भी पूछो वो बताते हैं। और माहौल इतना शांत है, बहुत ही मज़ा आया। और आप सजेशन देना चाहेंगे कि कुछ चीज़ में सुधार हो या नहीं? कोई चीज़ आपको ऐसा लगा कि उसमें सुधार होना चाहिए? हाँ, मतलब यहाँ पे मतलब राइड्स ज़्यादा नहीं मिल पा रही है। जहाँ तक हम देख रहे हैं कि ये सबसे ज़्यादा खूबसूरत आइलैंड है, बट यहाँ पे स्नॉर्कलिंग वगैरह सब बंद है अभी। लेकिन जो बोट राइड हो रही है वो भी बहुत अच्छी है, लेकिन वो सिर्फ अभी स्टार फिश रीफ में ही करा रहे हैं। जो पर्ल रीफ और अदर्स रीफ्स है जो इस आइलैंड की ब्यूटीफुल रीफ्स, वो हम नहीं देख पाए। तो मैम, सबसे पहले तो मैम नमस्कार आपका। नमस्कार मैम, बताइए आपको कैसा लगा जॉली बॉय आइलैंड हमारा? बहुत खूबसूरत है। ये हमारा सेकंड विजिट है अंडमान में। जी। तो ये पहले भी हमारा फेवरेट था और अभी भी बहुत बेस्ट एक्सपीरियंस रहा। स्पेशली यहाँ जो हम लोग ने बोट में, जो ग्लास बोट हम लोग ने देखा, वो हैवलॉक से या नील से भी बेटर जॉली बे पे है। मैं यहाँ के अंडमान जो भी एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि हमें बहुत छोटा रिंग दिखाया गया, ये बोल के कि मैम अभी हमें को रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। हम पे करने को भी रेडी थे कि जैसे आपका कॉस्ट लगता है हम और पे कर देंगे, आप हमको यहाँ पे 4-5 रिंग है तो हमें और रिंग्स देखने थे, पर उनका कहना है कि नहीं मैम, वी आर नॉट अलाउड। सो वी रिक्वेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन कि हम लोग इतना, मतलब इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू बी हियर। आप कहाँ से आए हैं मैम? हम आए MP भोपाल से। जी, भोपाल। देखिए, काफ़ी दूर से जो है हमारे 17 घंटे का पर्यटक, ट्रैवलिंग बिल्कुल काफ़ी दूर से जो है हमारे पर्यटक जो है यहाँ पर घूमने आते हैं। तो हम भी एडमिनिस्ट्रेशन से अनुरोध करेंगे कि आप इनके जो है समस्याओं को जल्दी समाधान करें। मैम, और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस यही है कि हमें और भी रिंग्स देखने थे। जी। सो हमें नहीं मिला, लेकिन किसी और को मिले, इसलिए ओपन कर दें उसे। ओके मैम। आप ऐसा कर दे 300 एक रिंग, आपके पास 4-5 रिंग है, जिसको जो देखना होगा वैसा कर दीजिए, तो एटलीस्ट लोगों को ज़्यादा देखने मिलेगा। Thank इट you so वॉज much. रियली ब्यूटीफुल। यस। और अंडमान कैसा लगा मैम आपको ओवरऑल? वेरी गुड, ब्यूटीफुल। अंडमान तो कहाँ कहाँ घूमे हैं मैम? हम लोग का 9 डेज का टूर था। हम लोग हैवलॉक 2 दिन रहे, नील रहे, ऑलमोस्ट सारे पोजिशन ये यहाँ पे घूम लिए। सिर्फ एक चीज़ रह गया, वो डिब्लू समथिंग है ना, जो यहाँ से 300 किलोमीटर, डिग्लीपुर, रॉस एंड स्मिथ आइलैंड। यस, वो रह गया है बस। तो नेक्स्ट टाइम हम फिर आएंगे उसके लिए। जी बिल्कुल, हम आशा करते हैं कि आप ज़रूर फिर से हमारे अंडमान निकोबार विजिट करें। पक्का। थैंक यू सो मच Thank मैम। you. तो इस वक्त में हमारे साथ एंटोवा यानी कि अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सिमसन जी मौजूद है। तो चलिए हम आज उनसे जानते हैं कि उन्होंने जो आज ये इनिशिएटिव लिया है हमारे जॉली बॉय आइलैंड को जो है प्रमोट करने का, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक, ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट जो है हमारे इस खूबसूरत से आइलैंड में
ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक आए। तो चलिए इनसे जानते हैं आखिर वो हमारे इस इनिशिएटिव को लेकर क्या कहना चाहेंगे उनके। थैंक यू न्यूज़ रूम अंडमान और जो आप चीफ एडिटर मिस्टर जुबैर जी, आप यहाँ पर आए जॉलीबे आइलैंड में हमारे न्यूज़ कवर करने, हमारा एसोसिएशन का न्यूज़ का। हमारा अंडमान निकोबार टूर ऑपरेटर एसोसिएशन का एक ही मकसद था कि हम इस जॉलीबे आइलैंड को पुनः इसको रीजनरेट करके इसको एक डेवलपमेंट साइट एक बनाए इस प्रमोशन कोड में, क्योंकि कुछ सालों तक ये फेमस था। उसके बाद कोविड के बाद थोड़ा बंद हो गया, फिर उसके बाद बोट की शॉर्टेज वगैरह थी। तो बोट अभी बहुत सारे बोट्स आने के बाद में फुल जैसे दिन में इनका कैरिंग कैपेसिटी 380 के ऊपर है, तो आज 380 के ऊपर का जो बोट यहाँ पर आने के बाद हमको अच्छा लगा कि इस आइलैंड को प्रमोट करना दोबारा। इस आइलैंड को प्रमोट करने से दो चीज़ का बेनिफिट होता है। एक तो हमारा जो टूरिज्म स्टेक होल्डर को मिल रहा है बेनिफिट, और दूसरा जो यहाँ के यहाँ के जो गांव के लोग हैं, जैसे वंडूर के अनएम्प्लॉयड, जैसे भी आप रास्ते में आते हो नारियल के दुकान, डाब पानी वगैरह, हमने केले वगैरह, और जो स्टॉल का दुकान है, होटल्स है, और बहुत सारे जो छोटे छोटे शरबत की दुकान, ये सब खुले हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। काफ़ी टाइम पहले बंद हो गए थे, अभी दोबारा खुला, तो यहाँ के रोज़गार, अनएम्प्लॉयड रोज़गार, ये विलेज का डेवलपमेंट में एक पॉइंट है, एक जगह है जो आज वापस आया। उसके बाद में हमारा जो टूरिज्म स्टेक होल्डर है, जैसा मेरा टूर ऑपरेटर भाई लोग जितने भी हैं, एक पैकेज में बनाया था। अभी जॉलीबे का ऐड करने से उनका दो फ़ायदा, एक तो उनका अपना आइटनरी सेल करें, साथ ही साथ हम रोज़गार भी दे रहे हैं। जैसा ड्राइवर यहाँ पर आता है, कैब ड्राइवर, उसको मैं हमने 2-2,500 रुपये का पैकेज बना के देते हैं। इसमें जैसे भी वहाँ से पोर्ट ब्लेयर से हम निकलते तो पहले हमने सीपी घाट फार्म को दिखा, काफ़ी पहले फेमस था, वो भी बंद था, सीपी घाट फार्म को देखा। उसके बाद में बलिदान बेरिया जो अफरीगंज में स्थित है, जो हिस्टोरिकल साइट। उसके बाद हम वंडूर आ रहे हैं, वंडूर में आने के बाद जॉलीबे आइलैंड जा रहे हैं। जॉलीबे आइलैंड में घूम के जैसे वापस जाने टाइम वंडूर बीच दिखा, जो सनसेट के लिए बहुत काफ़ी मशहूर है। वंडूर बीच का जो थट है समय संध्या का समय में, तो इसे फुल डे का पैकेज होता है, जो ड्राइवर को भी काम मिल जाता है, गाड़ी को भी थोड़ा ट्रिप मिल जाता है। उसके बाद में ओनर्स जो भी है उनको भी हम रोज़गार मिल जाता है, साथ साथ यहाँ का लोकल्स उनको भी फ़ायदा हो रहा है। तो ये हमारा मकसद है कि हमने बोट ऑपरेटर, जो वंडूर टूरिस्ट बोट ऑपरेटर एसोसिएशन के, मैं सभी जैसे भी हमारे जो गुरुस्वामी सर हैं, नागराज सर हैं, मेघावर्णम सर है, साथ ही साथ हमारे साथ में जुड़े गणेश सर हैं, काफ़ी उनको तय दिल से कि इतना एक हमको ताकत दिया कि आप लोग आइए, हमारा आइलैंड को देके हम बोट्स प्रोवाइड करेंगे, हमारे बोट में आइए, हमारा बोट के फैसिलिटी। अभी मैं आने के बाद में मैंने देखा यहाँ पर एक से क्लास का बोट है, जैसे कि इनका जो वाइट कोरल बोट है, और इसके बाद में जो अन्य बोट है, जैसे ये वाइट पल है। उसके बाद में मैं महेश्वरी को भी देखा, काफ़ी एक ऑप्शन है यहाँ पर आने के बाद में टूरिस्ट की। AC का भी ऑप्शन नॉन, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है AC का, में जो क्लाइमेट है ना, इसमें AC का ज़रूरत नहीं है। कि इतना मैं मन मूड हो गया, एकदम भावुक हो गया कि ये वापस मैं कई साल पहले आइलैंड को देखा, अभी वापस वो आइलैंड को देखा तो मुझे एक अंदर से एक जोश पैदा कि मैंने क्यों नहीं यार, मैं इसको फेमस करना है, और मेरे जितने भी अंडमान का आइलैंड उनको भी सबको दिखाना, और मेरे परिवार को मैं दोबारा भी छुट्टियों में यहाँ पर लेके आऊँगा। इस आइलैंड को मैं गणेश जी को बोलूँगा कि हम लोग इसी तरह का एक ट्रिप और बढ़िया से बनाऊंगा। मैं इसे एक रेवेन्यू जनरेट, लोकल भी आएगा तो रेवेन्यू जनरेट, और मैं खासकर बोट ऑपरेटर को जैसा अभी इन्हें एक स्टेप लिया, मुहिम लिया यहाँ पर कोरल्स वगैरह दिखाने का बहुत है। और खासकर मैं ये जो इन्होंने जो बनाया एक सिस्टम का, ये सिस्टम मैं गणेश सर से रिक्वेस्ट करूँगा, एक सिस्टम का आप लंबे समय तक का इसको स्टेबल करके रखें, क्योंकि टूर ऑपरेटर का आइटनरी में एक बार आ गया तो उसको दोबारा चेंज करने में 1 साल का लगेगा। साथ ही साथ हमारे जो असिस्टेंट डायरेक्टर इंडिया टूरिज़्म का जो वेलमुरुगन सर बहुत एक्टिव है, बहुत पॉजिटिव पर्सन है। जब से काफ़ी 1 महीना हुआ है अभी पोर्ट ब्लेयर में आके उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन की, काफ़ी टूरिज़्म को डेवलपमेंट के लिए, डेस्टिनेशन डेवलपमेंट के लिए काफ़ी पॉजिटिव है। उनको मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि हमारे साथ जुड़े, एंटवा के साथ में हमारे एक परिवार का तरह उनको परिवार में मैं जुड़ा। जैसे मैं ये चाहता कि हमारे जितने टूर ऑपरेटर को ये बोलना चाहता कि जॉलीबे आइलैंड को मिस नहीं करना, इसको आइटनरी में। और यहाँ आने के बाद मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि यहाँ पर जो व्यवस्था है बहुत बेहतरीन है। यहाँ पर जो व्यवस्था को इतना नीट एंड क्लीन और प्लास्टिक फ्री जोन रखा, हर एक पर्सन का चेक करते हैं, हर एक पर्सन का बैग चेक करते हैं, हर एक पर्सन का इतना लग रहा है जैसे कि हम कोई म्यूजियम के ऐसे जो होते हैं ना, जैसे इंटर जो साइंस के अंदर में हम जा रहे हैं, कोई ये दिखने सर बहुत नीट एंड क्लीन को मेंटेन कर रखा है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को तहे दिल से धन्यवाद। और यहाँ थोड़ी कमियाँ हैं, मैं अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन को मैं आवाज़ देना चाहता हूँ कि ऑलरेडी मैं चिट्ठी लिखा हूँ मैं इस फ्लोटिंग जेट्टी को लेकर। यहाँ बहुत अभी जो सबसे ज़रूरत है यहाँ पर फ्लोटिंग जेट्टी का ज़रूरत है, क्योंकि बोट्स इस तरह डेली जगह जगह चेंज करके एंकरिंग करने से यहाँ के कोरल का नुकसान होगा, वातावरण का बहुत बड़ी समस्या है। जी, अगर फ्लोटिंग जेट्टी को एक जगह आइडेंटिफाई करके अगर उसमें बोट
बोट बिठाएंगे तो बोट भी सेफ्टी रहेगा और आइलैंड का कोरल्स भी सेफ्टी रहेगा। साथ ही साथ मैं एडमिनिस्ट्रेशन एक पुनः आवाज़ देना दरख्वास्त करता हूँ क्योंकि ये यहाँ पर जो ना स्विमिंग का बहुत ज़रूरी है कि पहले स्विमिंग है, जो पहले आप जितने भी पिक्चर है गूगल में देखेंगे स्विमिंग का एक बोट एक जरिया था यहाँ पर, तो दोबारा एक स्विमिंग का यहाँ पर एक जोन अलर्ट करे, जैसे फ्लोटिंग जेट्टी बनेंगे उसी के साथ में एक फेंसिंग करके फ्लोटिंग साथ में स्विमिंग का साथ आइडेंटिफाई करे। साथ ही साथ मैं स्नॉकलिंग का भी मैं इसमें जोड़ना चाहता हूँ। स्नॉकलिंग बहुत ज़रूरी है क्योंकि इतने मैं अभी भावुक हो गया आते समय इतने कलर फिश देखा मैंने, मैं जब पहले देखा अभी में बहुत फ़र्क है। मैं किसी ने जो बोट ऑपरेटर ने जैसे OBM चलाते उन्होंने बोला भैया ये जो है करंट वाटर के टाइम में जो पानी जब हाइटर रेट में ये पीस मात्र आता है, ये हर 2 दिन या 4 दिन बाद एक हफ्ते बाद इस तरह आपको मिलेगा। आज आप किस्मत वाले पूरे सब इस तरह कलर पीस देगा। बहुत धन्यवाद हमारे टीम का, सभी लोग ने एकजुट कर मेहनत ये प्रोग्राम को लंबा समय नहीं लिया, 2-3 दिन पहले मैं बनाया कि इसे जॉलीबे जाना प्रमोशन करना, सभी ने हमारे साथ में दिया। हमारे जैसे भी अजय भाई हमारे साथ में आए, गफूर भाई, वाहिद भाई, जितने भी हमारा पूरा टीम है, सेक्रेटरी सर और राजू भाई, सभी को मैं तहे दिल से, पूरा परिवार के साथ भी कुछ लोग आए हैं, सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद, पूरे टीम एंटवा टीम को, और खासकर मीडिया हाउस को मैं आपको धन्यवाद करता हूँ कि आपने इतने दूर समय दे के हमारा जो मीडिया को कवरेज के, थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद। न्यूज़ रूम अंडमान को कि आपने आया इस प्रमोशन केस में और हम लोग प्रमोट करने में आपका बहुत भारी योगदान है। तो जैसे कि काफ़ी देर से हमारे प्रेसिडेंट जो है अंटोआ के, उन्होंने सब काफ़ी बताया, और इससे पहले वाहिद भाई भी बताया, और हमारे सेक्रेटरी जो एसोसिएशन का इन्होंने भी बताया। तो एक 3-4 दिन पहले इनके पास में रिक्वेस्ट, हमारे गुरुस्वामी जी जो एक बोट ओनर है, उन्होंने उनके पास में रिक्वेस्ट रखा था कि हमारे इस आइलैंड को प्रमोट करने के लिए आपका एसोसिएशन का थोड़ा हेल्प चाहिए। तो उस समय में हम लोग बोले कि आपका परमिट को भी ऑनलाइन कर दीजिए। तो उन्होंने उसमें भी मतलब जो है हम लोगों को वादा किया है कि बहुत जल्दी से जल्दी परमिट को भी ऑनलाइन कर देगा, लेकिन उसके अंदर में एक सीलिंग रहेगा, एक कैपिंग रहेगा कि 388 परमिट खाली मतलब निकलेगा, उसके बाद में बंद हो जाएगा। तो क्या होगा कि मतलब लोग यहाँ सुबह सुबह भाग के आते हैं, यहाँ टिकट का वो सब झमेला ही नहीं रहेगा। उनको मालूम हो जाएगा ऑनलाइन चेक करने के बाद टिकट है टिकट नहीं है, तो उन लोग दूसरा कोई जगह पे अपना ये प्रोग्राम को बना लेंगे। तो इस तरह का काफ़ी सारा मतलब एक एसएस को जो है बहुत ईजी करते जा रहा है डिपार्टमेंट बहुत साथ दे रहा है हम लोगों के पास में। उन लोग बोला स्विमिंग जोन का और ये स्नॉकलिंग का भी उन लोग बात कर रहा है, कैसे हो सकता है, कैसे कर सकता है, उसके बारे में भी उन लोग सोच विचार कर रहा है। और बाकी तो अपना PWD से जैसे सिम्सन जी हमारा प्रेसिडेंट ने बोला है कि मतलब वहाँ पानी का व्यवस्था हो, वो चीज़ को है। और थोड़ा सा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ये हमारा एक मांग है बोट एसोसिएशन की तरफ से कि मतलब उन लोग परमानेंट एंकर बना के दे दे, ताकि मतलब उन लोग अपना जो भी जगह में कोरल नहीं है, एक सेफ वाला जगह में, अगर कोरल को डैमेज नहीं होता वाला जगह में कोई जगह अगर उस लोग एंकरिंग पॉइंट हम लोग बना के दे देगा 4-5 वेसल के लिए, तो हम लोग जाएंगे बराबर वहाँ पे बांधेंगे, हम लोग वहाँ से निकल के चले जाएंगे। एक ये रहेगा, उसमें जो है कोरल को कोई किस्म का नुकसान नहीं पहुँचेगा। तो इसीलिए फॉरेस्ट से हमारा ये मांग है कि परमानेंट एंकरेज पॉइंट बना के दे दे एक वेसल को। और जहाँ तक बंडूर जट्टी का बात है, उसको थोड़ा सा और भी स्ट्रेंथनिंग करना है। वैसे जट्टी बढ़िया है, और भी थोड़ा स्ट्रेंथनिंग करना है, ऐसा मेरा अपना विचार है। ये भी हमारा मांग है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से। बस इतना ही कहूँगा। और इस वक्त में हमारे साथ जुड़े हैं असिस्टेंट डायरेक्टर श्री वेल मुरुगन सर। तो चलिए अब उनसे हम जानते हैं आखिर उनको आइलैंड कैसा लगा। सर, हाउ डिड यू लाइक दिस आइलैंड सर? कैन यू प्लीज टेल अस? Yes, I am just posted 1 month back to Port Blair office. This is the first time to Jolly by Island. It's a very beautiful place, and the beauty of this island is connectivity. From the Port Blair itself, you can do it in a day time. It's a kind of excursion. So before going to Havelock or Nail, one should see Jolly Boy. That's my impression. With this inclusion of this island in the itinerary of Port Blair, you get 1 day extra. Yeah. So in the whole process, the whole itinerary for Andaman could be from 5 to 7 days. So that way it is more beautiful. And within 2 hours you could reach the place, and in another 2 hours time you could reach back your hotel. So that way this could be a very ideal thing. Many people out there in the mainland don't know about this island. So the idea of this particular tour is to create awareness, and we are involving media exactly for the purpose, so the message reaches far and wide. So sir, this is your first time in this island. Yes. So you came first time from mainland. So how's the flora and fauna? Can you please tell us? See, in the mainland, people which are less beautiful are getting more and more tourists. Yes. Say for example, the Vembanad Lake in Kerala, full of houseboats, and the local, as he said, local population is getting benefited because the economy from other states are coming and infused to the local economy. Exactly. Andaman is such a place where there is no big industry.
Okay, tourism being a smokeless industry without affecting environment can give you great economy to the local population, and it has a multiplier effect too. The money come from Delhi, the money come from Chennai or whatsoever, it is infused the local economy. So it can greatly improve the economics of the islands. So that way we are not depleting anything, natural resources or anything. All we are doing is tourism. We are just providing service. And as it is said, this place could be greatly developed for scuba diving, snorkeling and other facilities. It's a little lacking at the moment, I feel. So all these areas can be developed so that we get more tourists and the local population gets benefited in terms of employment, in terms of money, in terms of other services. Thank you. Thank you so much, sir.